तोते का रूप धारण करके वह आ गए। जैसे ही वह नाम ले रहा है ब्रह्मदेव का, और तैसे देवराज इंद्र श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा एक तोता कहाँ से आ गया। अब मेरे शत्रु का नाम, मेरा दिमाग इसने मेरा उल्टा सीधा कर दिया। तलवार निकाल ली, तलवार से घुमा रहा है, तोता उड़ गया। फिर भगवान का नाम जपने लगे हिरण्यकश्यप। अब फिर तोता आ गया सिर पर, श्रीमन नारायण नारायण हिरण्यकश्यप ने सोचा आज मुहूर्त खराब है, अब मैं कल करूँगा तपस्या। अपने घर पर चला गया, महलों में आया। उसकी पत्नी कयाधु ने कहा, पतिदेव आप तो तपस्या करने गए थे। बोले चुप रहो, शत्रु मिल गया, शत्रु का नाम ले रहा था, दुष्ट एक तोता। बोले क्या नाम ले रहा था? बोले चुप रहो, नारायण का नाम ले रहा था। बोले जरा प्रेम से बोल लो, कैसे ले रहा था ना, आप तो ऐसे गुस्से में बोल रहे हो। लाई जल लाई, मिष्ठान लाया लाई, और एक बार बोलना, बोले श्रीमन नारायण नारायण गाते हो, ऐसे गा करके एक बार सुनाना। बोले चुप रहो, मेरे शत्रु का नाम है। बोले एक बार और गा दो, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये कथा है कि आज भी अपने को भगवान मानने वाले पाखंडी लोग हैं और भगवान का विरोध करते हैं। ये कथा इस संदेश देती है कलयुग में। और भगवान के नाम लेने वाले को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा परेशान तो रहेगा लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं, उसकी जीत अवश्य होती है। आज वही भोजन करने बैठ गए और पंखा करने लगे, और बड़ा अच्छा आप बोले, आपका तोता क्या बोल रहा था? बोले भोजन करने दोगी नहीं दोगी? बोले एक बार जरा सुना दो, बड़ा अच्छा आप गाते हो, एक बार सुना दो। बड़ा अनमने मन से कहता ठीक है, श्रीमन नारायण नारायण और सैया पर आ गया सोने के लिए। पैर दबा चरण सेवा करने लगी कयाधु। और एक बार कहती, हे पतिदेव आप बड़ा अच्छा कह रहे थे, क्या आपका तोता बोला? बोले सोने दोगी नहीं सोने दोगी? बोले एक बार और कह दो जरा। जो है धन्य है धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म पर लगा देती है। और फिर लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कयाधु ने 108 बार भगवान से नाम लिवाया सोते वक्त तक। और उसी दिन गर्भावस्था में आ गए प्रहलाद जी। अगले दिन मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया हिरण्यकश्यप। 36,000 वर्षों की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा बांबी का टीला बन गया है हिरण्यकश्यप का शरीर। कमंडल जल छिड़का, शरीर स्वस्थ हो गया। बोले हे पुत्र वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले ब्रह्मदेव क्या आप सच में मुझे वरदान देंगे? बोले हाँ वरदान मांगो पुत्र। बोले आप ना तो नहीं करेंगे? बोले नहीं। बोले मुझे एक ही वरदान चाहिए और मेरे पास सब कुछ है। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मैं कभी मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। बोले पुत्र ये तो मेरे बस की नहीं है। जो पृथ्वी पर आता है, चाहे सब नारायण भगवान आए, उनको भी इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ता है। मेरे हाथ में हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान, उसको मरना पड़ेगा। तुम और कोई वरदान मांग लो। बोले सोचता हूँ। सोचा। बोले अच्छा ब्रह्मा जी अब ये वरदान मांगता मुझे देना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ मांगो। बोले देखो ब्रह्मा जी मैं ना किसी आदमी से न मरूं, मनुष्य से न मरूं,
न दैत्य से मरूं न देवता से न मरूं। बोले एवं अस्तु। बोले ब्रह्मा जी मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं। बोले एवं अस्तु। बोले ब्रह्मा जी मैं अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले एवं अस्तु। मैं जिंदे से न मरूं मरने वाले से न मरूं। बोले एवं अस्तु। दिन में न मरूं रात में मरूं। बोले एवं अस्तु। न घर में मरूं न घर से बाहर मरूं, और मैं न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। और देखो ब्रह्मा जी आखिरी बार मांग रहा हूं, मैं भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी का एवं अस्तु। अब तो वह शक्ति संपन्न हो गया। बोले अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। देखो मरने सब डरते हैं, मरने से सब डरते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप ने ढूंढ विद्या का सब जगह घोषणा करवा दी कि मेरे राज में मेरे शत्रु नारायण का नाम कोई लेगा, यज्ञ करेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मैं आज से भगवान हूँ। सब लोग बोलेंगे हिरण्यकश्यप भगवान की जय, कोई नारायण भगवान नहीं बोलेगा। अत्याचार फैल गया। और भगवान देखिए अहंकारी व्यक्ति का अहंकार समाप्त करने के लिए उसके घर में ही भगवान भक्त प्रहलाद को जन्म ला दिया। बोले भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद ने जन्म ले लिया प्रहलाद को, और प्रहलाद बचपन से भगवान का नाम लेते। हिरण्यकश्यप कहता बेटा हम क्षत्रिय हैं, और देखो जो बलवान होता है वही राजा होता है, कोई भगवान नहीं होता है। भगवान तुम्हारे चाचा को मारा था और भगवान हमारा शत्रु है। आज से बेटा तुम हिरण्यकश्यप की जय बोलना, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ। भक्त प्रहलाद बोलते पिताजी ठीक बात है। बोले हाँ बेटा। भक्त प्रहलाद बोलते हिरण्यकश्यप की जय। 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद हो गए। एक दिन की बात है, अपने राज में भ्रमण कर रहे थे, कुम्हारों के गांव में पहुंचे। कुम्हारी ने आवा लगा रखा था और वह बैठी रो रही थी, आवा जल रहा था। बोले कुम्हारी तू रो क्यों रही है? हे बूढ़ी माँ तू रो क्यों रही है? बोले बेटा मैंने बिल्ली के बच्चे पाले थे और 4 बिल्ली के बच्चे इसी मटके में रह गए, मैंने आग लगा दी, अब तो बिल्ली के बच्चे मर गए होंगे। मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करने जा रहा, भगवान मेरे बिल्ली बच्चे बचा लो। भक्त प्रहलाद कहते हैं कुम्हारी तू मेरे पिता का नाम ले, मेरे पिता शक्तिशाली हैं और वह बिल्ली के बच्चे बचा लेंगे। बोले बेटा तुम्हारे पिता शक्तिशाली हैं, वे जिंदे को मार सकते हैं लेकिन मरे को जिंदा नहीं कर सकते, वे भगवान नहीं है। मानो आज गुरु साक्षात मिल गए। बोले सच में ही? बोले हाँ। बोले अगर ये बिल्ली के बच्चे तुम आवाज जब खोलोगी, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल गए तो मैं तुम्हें गुरु मानूंगा, अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो तुमको पिता से तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। 7वें दिन कुम्हारी आवा खोल दिया और गरम गरम मटकों को निकाल रही है और आंखों से आंसू बहा रही है। भगवान नारायण सबको मरना है एक दिन, लेकिन इस बच्चे के मन में कहीं आपके प्रति नास्तिक भावना आ जाए, कहीं आपको विश्वास डर जाए। हे प्रभु आप मेरे बिल्ली बच्चों जिंदा कर दीजिए। 7वें दिन भक्त प्रहलाद आ गए। बोले कुम्हारी आवा खोलो, और एक एक बर्तन हटा रही है और कुम्हारी गा रही है, हे नारायण भगवान हमारी रक्षा करो। प्रभु आप कृपा करके इस बिल्ली के बच्चे को बचा लीजिए। कि निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे।